मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ बातें आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे चैनल का उद्देश्य सद्गुरु कबीर साहब के कहे हुए दोहे, दिए हुए ज्ञान पर आधारित रहते हैं और यह मैं काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ। जो वीडियो आपके सामने है, आप लोगों से मेरा यह कहने का मतलब है कि अपने कीमती समय से निकाल करके थोड़ा समय 5 मिनट 6 मिनट ज़रूर इस वीडियो को देखें और उस पर अमल करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ही चमत्कार आपके जीवन में होगा, यह मेरी गारंटी है। रहा सवाल, कुछ लोग कमेंट करते हैं इससे क्या होगा, यह नहीं होगा। ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। आप पिछली बातों को लेकर के पड़े हुए हैं। मित्रों, उन लोगों से मेरा कहना है कि मैं विज्ञान आधुनिकता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आज का मानव किस परिस्थिति में है, कैसा जीवन जी रहा है, वह उसे खुद मालूम है। वह बीमारी से त्रस्त है, रात को नींद नहीं आती, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, गुस्सा, अहंकार से भरपूर है, लोभ में जकड़ा हुआ है। लालच का तो पूछिए नहीं, कितनी लालच है कि कितना धन इकट्ठा कर लिया जाए, कितनी मंजिलें बनवा ली जाएं। मैं उनसे एक शब्द पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने जीवन में खुश हैं? सवाल कोई नहीं देगा, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, नहीं। मेरा कहने का मतलब है मित्रों, मेरे इस चैनल ढाई अक्षर में वीडियो डालने का, बनाने का मेरा केवल एक ही मकसद है कि मनुष्य सब कुछ करते हुए इस संसार में सारे सुख भोगते हुए थोड़ा सा आध्यात्मिक, जैसे प्राणायाम हुआ, व्यायाम हुआ, सद्गुरु के वचन हुए। किसी भी सद्गुरु के वचन वो अच्छे ही होते हैं। मैं नहीं कहता कि सद्गुरु कबीर साहब की ही वचनों को पालन करें। किसी भी सद्गुरु के वचनों का पालन आप करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। और इस सांसारिक जीवन में, आधुनिक काल में, विज्ञान के काल में आप इसका समावेश करें। 100% गारंटी है कि आपका जीवन सफल होगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं सद्गुरु कबीर साहब के कुछ। मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो। यह वीडियो कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव के अंग से लिया गया दोहा है। पिछले वीडियो में हमने दोहा नंबर 7 तक पूरा कर लिया है। आज इस वीडियो में दोहा नंबर 7, 8, 9, 10 को हम पूरा करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का दोहा। जो पहला दोहा है, सतगुरु सांचा सूरिया, सबद जु बाहा एक, लागत ही में
मिल गया पड़या कलेजे छेक। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सच्चा गुरु ही सच्चा सूरमा है, सच्चा सूरवीर है, बलवान है। जैसे युद्ध के मैदान में सूरवीर अपने विरोधी पक्ष को बाणों की वर्षा करके पराजित कर देता है, उसे हरा देता है, उसी प्रकार मेरे सद्गुरु सूरवीर के रूप में उपदेश का बाण चलाकर इस तरह मेरे दिल में प्रेम भक्ति का छेद हो गया, अर्थात यह प्रेम भक्ति का समावेश होना उस सद्गुरु रूपी बाण का ही परिणाम है। मित्रों, इस दोहे का अर्थ सरल शब्दों में समझते हैं। मेरे सच्चे गुरु महान हैं और सूरवीर भी हैं। जैसे कोई सूरवीर अपने दुश्मन के बाणों की बारिश करने में हारने पर विवश कर देता है, उसी प्रकार मेरे सद्गुरु सूरवीर के रूप में मेरे ऊपर ज्ञान के बाण चलाकर मेरे हृदय के अंदर लोभ, माया, अहंकार, तमाम ऐसे दुष्कर्मों को मार दिए और इस तरह मेरे दिल में प्रेम भक्ति का छेद हो गया। यह प्रेम भक्ति का जागृत होना मेरे सद्गुरु रूपी बाणों का ही परिणाम था। मित्रों, इस वीडियो का दूसरा दोहा इस प्रकार है। सतगुर मारिया बाण भरी, धरि करी सुधी मूठ, अंग उघाड़े लागिया, गई दवा सू फूट। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधक के ऊपर सदगुरु ने उपदेश का पूरी शक्ति से खींचकर मुंह को लक्ष्य बनाकर मारा, जिससे मेरे अंदर की दावाग्नि सी फूट पड़ी। इस दावाग्नि से मेरे अंदर की समस्त वासना, माया आदि जल जल कर भस्म होने लगी। साधक शरीर के वस्त्र आया आदि के रूप को दिखावे वाला लगा दे, अर्थात उसकी वास्तविक अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार हो गया। मित्रों, इस वीडियो का तीसरा दोहा इस प्रकार है। हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मिलहा मारी, कहे कबीर भीतरी विधा, सदगुर के हथियार। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो गंगा योग साधना की उच्च दशा का वर्णन किया है, उनका कहना है कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर सदगुरु के ज्ञान के उपदेश प्रेम भक्ति ने हृदय में छेद दिया है, जिसके कारण मेरी यह दशा है कि मैं शिष्य भी नहीं कहलाता, ना ही मैं हंसता हूँ। अर्थात इस दोहे का सरल आम बोलचाल की भाषा में अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु जी कहते हैं कि जब मैं योग साधना, जब मेरी कुंडली जागृत हो गई और वह कुंडली के सबसे ऊपर वाले चक्र सहस्रवार चक्र में प्रवेश कर गई, तब मेरे मन की दुष्ट वृत्तियां, बुरे भाव आने बंद होने लगे। यह सदगुरु की उपदेश के कारण ही संभव हो पाया। सदगुरु का दिया उपदेश प्रेम भक्ति का मेरे हृदय के में गहराई तक छेद कर दिया। इसका ऐसा परिणाम सामने आया कि ना ही मैं शिष्य रहा, ना ही मैं हंसता हूँ और ना ही मैं संसार के भोग विलास से
पूरी तरह विरक्त हो गया हूँ। मित्रों, इस वीडियो का अंतिम दोहा इस प्रकार है। गंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया, सदगुरु मारया बाण। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु ने ज्ञान का जो उपदेश दिया वह बाण गंगा की तरह था। उपदेश सुनकर मेरे पागल आत्माओं से मैं बहरा हो गया। वह अपनी वाणी और संस्कृति फालतू कार्यकलाप बेवजह विवाद में नहीं रहता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे कान भी परम ब्रह्म परमात्मा के प्रेम भक्ति की चर्चा के अलावा कोई और बातें नहीं सुनना चाहता। इस विशाल संसार में इसी कारण मैं लंगड़ा हो गया हूँ। मेरी समझ में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसा होने के कारण मेरी मनोदशा पागलों की तरह हो गई है। लोग मुझे पागल कहते हैं। मित्रों, यह वीडियो गुरुदेव के अंग से लिया गया है। 10 दोहे का अर्थ मैंने विस्तार से यहाँ बताया है। अब मैं दूसरे अध्याय पर अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं इस अध्याय को और बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं दूसरे अध्याय पर जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। वीडियो देखने के लिए मित्रों दिल से धन्यवाद।